हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि प्रिंसेस यूफेई को अपने पास्ट की सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसके मास्टर ने उसे फेक इम्प्रेस के लोगों से बचाया था और वो ब्रोकन माउंटेन चली गई थी। अब आगे तो मास्टर फेंग इससे पूछते हैं तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो प्रिंसेस बोलती है क्योंकि वो फेक इम्प्रेस बहुत ही पावरफुल है, अगर मैंने आपको बताया भी होता तो भी क्या हो जाता। तो यूफेई उससे पूछता है तो तुमने ये सब अभी क्यों बताया। तो प्रिंसेस बोलती है मैंने ब्रोकन सोल माउंटेन में तुमसे कुछ छुपाया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कितने स्ट्रांग हो और तुम फेक इम्प्रेस को हैंडल कर भी पाओगे या नहीं। पर अब मैंने देख लिया कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम फेक इम्प्रेस के साथ compete कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। तभी मास्टर फेंग यूफेई को यूशिन को होश में लाने के लिए बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि मुझे बिलीव है इस बार ये खुद को मारने की कोशिश नहीं करेगी। तो यूफेई अपने सारे निडल्स वापस ले लेता है और जैसे ही यूशिन को होश आता है तो वो काफ़ी हैरान होकर बोलती है क्या मैं सच में शिवशी विला के ओनर की बेटी हूँ। तो मास्टर फेंग उससे बोलते हैं तुम बिल्कुल शूबाई के जैसे दिखती हो, साथ ही तुम शांगहाई आइस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को भी कंट्रोल कर सकती हो और ये टेक्निक शिवजी ने पास नहीं किया है और अगर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है तो तुम बिल्कुल शिवबाई की बेटी जाओ यूशिन के जैसी हो। और उससे पूछते हैं तुम्हें शिवशी विला के बारे में कितना याद है। तो वो इशारे से ना बोलती है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं तो क्या तुम्हें अपना नाम याद है। तो वो बोलती है वो लोग मुझे शाओ यू के नाम से बुलाते हैं। तो मास्टर फेंग उससे पूछते हैं तो तुम स्मोक एंड रेन पवेलियन में क्यों हो। तो यूशिन काफ़ी मायूस होकर बोलती है मुझे बस इतना पता है कि मैं एक अनाथ हूँ जिसे पवेलियन मास्टर बचाकर स्मोक रेन पवेलियन ले गए, साथ ही वो बहुत खतरनाक है इसलिए मैंने उनसे कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। जिसे सुनकर मास्टर फेंग काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो यूफेई उनसे बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, यूशिन की क्लियरिटी देख मैं श्योर हूँ इंजेरिस के कारण इसकी मेमोरी लॉस्ट नहीं हुई है बल्कि इसकी मेमोरी को या तो किसी ने इरेज किया है या फिर सील। तो मास्टर फेंग यूफेई से पूछते हैं क्या इसके रिकवर होने की पॉसिबिलिटी है। तो यूफेई बोलता है आर्टिफिशियली मेमोरी इरेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, साथ ही गाइडेंस के थ्रू आप बची हुई मेमोरी फ्रेगमेंट्स को पहचान सकते हैं जैसे पास्ट को रिकलेक्ट करना। तो मास्टर फेंग उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है। तो यूफेई बोलता है मैं एक बार ट्राई करने के लिए रेडी हूँ और यूशिन से पूछता है क्या तुम कोऑपरेट करने को तैयार हो। तो यूशिन सोचने लगती है। तो मास्टर फेंग उससे बोलते हैं यूशिन हम तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो यूफेई उससे बोलता है क्या तुम इस मैटर की सच्चाई नहीं जानना चाहती। अगर इम्प्रेस के सामने तुम्हारी लॉयल्टी ही तुम्हारी दुश्मन निकली तो काफ़ी सोचने के बाद यूशिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। तो यूफेई उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं मास्टर फेंग अपने आदमियों को उन लोगों को जेल में डालने को बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक रूम में सबको देखते हैं जहाँ यूफेई यूशिन को ट्रीटमेंट के बारे में बताता है तो वो उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को बोलती है। तो यूफेई उससे अपने माइंड को कंसंट्रेट करने को बोलता है और सोल फिक्सेशन मेथड स्टार्ट कर देता है जिससे यूशिन अपनी मेमोरी वर्ल्ड में पहुंच जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ यूफेई भी जाता है और उससे बोलता है तुम डरो मत, मैं देखने आया हूँ कहीं तुम्हारी सोल को चोट तो नहीं लगी है। वहीं यूशिन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है जिसे देख यूफेई उसे समझाने लगता है मैं बस तुम्हारी मेमोरीज को ढूंढना चाहता हूँ, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता और उससे रिलैक्स होने को बोलता है। तो यूशिन बोलती है क्या तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो। और मैं भी अपनी लॉस्ट मेमोरीज को वापस चाहती हूँ पर मैं कितना
कितना भी कोशिश कर लूँ मैं उसे वापस नहीं ला पाती। तो यूफेई बोलता है, मैं इस मेमोरी के लॉन्ग रिवर में बस तुम्हारी 7 साल पहले की मेमोरीज को देख पा रहा हूँ और उसके बाद की मेमोरीज फोर्सफुली ब्लॉक की गई है। उसे ज़रूर फेक इम्प्रेस ने सील किया होगा। तभी यूशिन पीछे अपनी मेमोरीज को देखती है और वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ यूशिन जैसे ही उसे टच करती है तो पीछे की ओर चली जाती है। तो यूफेई उसे बताता है, इसे काफ़ी स्ट्रांगली सील किया गया है जो कि तुम्हारे सोल को चोट पहुंचा सकती है। तो यूशिन उससे पूछती है, अब हम क्या करें? तो यूफेई उससे बोलता है, तुम परेशान मत हो। और फिर वो लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, जहाँ यूफेई सबको बताता है कि यूशिन की प्रीवियस मेमोरी एक फॉरबिडन सिस्टम के थ्रू सील की गई है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, पर ये कैसे? तो यूफेई बोलता है, सीलिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हमने जल्दबाजी में उसे तोड़ने की कोशिश की तो वो यूशिन के सोल को चोट पहुंचा सकती है। तो मास्टर फेंग उससे पूछते हैं, क्या उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? तो यूफेई बोलता है, अगर मेरे पास हेवन की डिवाइन वाटर हुई तो मैं सील को तोड़ सकता हूँ बिना यूशिन को चोट पहुंचाए। तो मास्टर फेंग उससे पूछते हैं, ये हेवनली डिवाइन वाटर क्या है? तो प्रिंसेस उन्हें बताती है कि ये एक तरह की डिवाइन वाटर है जो एंशिएंट हेवनली गॉड ट्री से बनी है और इसे 100 साल पहले बनाया गया है, जो कि बहुत रेयर है। बट मैं इस हेवनली गॉड ट्री के बारे में जानती हूँ, जिसे सुनकर सब काफ़ी खुश होते हैं। तो प्रिंसेस बोलती है, तियानवू एम्पायर और स्नो मून एम्पायर के बॉर्डर्स में एक एंशिएंट सीक्रेट रिलम है, जिसके अंदर फॉरगेटफुलनेस वैली में एक हेवनली गॉड ट्री है। अगर हम वहां एंटर कर गए तो हमें हेवनली डिवाइन वाटर मिल सकता है। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर यूशिन ने मेमोरीज रीगेन कर लिया तो उससे शुबाई के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। तो प्रिंसेस बोलती है, वैली के अंदर घुसना इतना आसान नहीं। तो यूफेई बोलता है, अगर तुम्हें वैली की डिटेल्स पता है तो हमारे पास अच्छा मौका है। तो प्रिंसेस बोलती है, कोई है जो डिटेल्स ला सकता है? तो यूफेई बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यूशिन से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ वैली चलोगी? तो यूशिन बोलती है, हाँ। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस और यूफेई को देखते हैं, जहाँ प्रिंसेस यूफेई को वैली की डिटेल्स देती है। तो यूफेई उसे देखने के बाद प्रिंसेस से पूछता है, क्या तुम्हारी तियानजी पवेलियन मेरे पेरेंट्स की फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में पता लगा सकती है? तो प्रिंसेस बोलती है, कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि वो हमारे तियानवू एम्पायर की कल्टीवेटर्स नहीं है। जिसे सुनकर यूफेई चौंक जाता है। तो प्रिंसेस बोलती है, तुम सेंट्रल स्टेट सोल ब्रेकर माउंटेन से इसकी इंक्वायरी के बारे में पूछ सकते हो। तो यूफेई बोलता है, सेंट्रल स्टेट सोल ब्रेकर माउंटेन, ये मैटर भी मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। तो प्रिंसेस काफ़ी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम अंकल चू तियांगशी को ढूंढ सकते हो? तो यूफेई बोलता है, हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स अभी जिंदा हैं तो मैं उन्हें अभी ढूंढ सकता हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।